नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट वार्स की 2023 श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में पुरस्कार से संबंधित वन लाइनर पार्ट को कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में घोषित साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 में हिंदी भाषा के लिए प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण को उनकी किस कृति के लिए सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा तुमड़ी के शब्द के लिए। तो यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जो साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 दिया गया, ये हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण जी को दिया गया और उनकी किस कृति के लिए? तो तुमड़ी के शब्द के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्ष 2021-22 के लिए कला, साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका के लिए किन्हें दिसंबर 2022 में रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के रॉय को। यानी इन तीन लोगों को रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? वर्ष 2021-22 के लिए। और यह पुरस्कार कब दिया गया? तो दिसंबर 2022 में। याद रखेंगे, क्या नाम है? सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के रॉय। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा ग्रामीण विकास में योगदान के लिए दिसंबर 2022 में किसे 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि वाला पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो आपका जवाब होगा सेठ रिचम संगतम। क्या नाम है? सेठ रिचम संगतम। और ये कहां के हैं? तो ये नागालैंड के हैं। यहां पर भी आपको दो तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जो सेठ रिचम संगतम साहब को यह पुरस्कार मिला है, किस लिए मिला है? तो ये 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा ग्रामीण विकास के योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, जो रोहिणी नैयर पुरस्कार है, इसमें 10 लाख रुपए की पुरस्कार धनराशि मिलती है। और ये जो पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार है 2022, ये सेठ रिचम संगतम साहब को मिला है, जो कि नागालैंड के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया? तो आपका जवाब होगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 का दिया गया। क्लियर है? किसको दिया गया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 30 नवंबर 2022 को अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय के द्वारा द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिएगा, श्री श्री रविशंकर साहब को द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार दिया गया। यहां पर भी आपको दो बातें याद रखनी है। ये जो द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय के द्वारा द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार दिया जाता है। और जो 30 नवंबर 2022 को द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार दिया गया, ये श्री श्री रविशंकर साहब को दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि फिल्म निर्देशक एस राजमौली को हाल ही में किस फिल्म के लिए फिल्म निर्देशन का न्यूयॉर्क क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, उनकी फिल्म का नाम है RRR। यानी जो न्यूयॉर्क क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड दिया गया, ये एस राजमौली को उनके फिल्म निर्देशन के लिए दिया गया। अब एस राजमौली साहब की कौन सी फिल्म थी? तो याद रखिएगा RRR। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नवोदित फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ चौहान की वह फीचर फिल्म जिसे नवंबर 2022 में एस्टोनिया की राजधानी टालिन में संपन्न 26 ब्लैक नाइट फिल्म फेस्टिवल में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उस फिल्म का नाम है अमर कॉलोनी। यहां पर भी आपको दो तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात यह याद रखनी है कि जो 26 ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल था, इसका आयोजन कहां हुआ था? तो आपका जवाब होगा एस्टोनिया की राजधानी टालिन में 26 ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। दूसरी बात, ये जो 26 ब्लैक नाइट फिल्म फेस्टिवल था, इसमें विशेष जूरी पुरस्कार अमर कॉलोनी फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ चौहान को दिया गया। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि उर्दू लेखक खालिद जावेद को हाल ही में उनकी किस कृति के लिए साहित्य का 5वां JCB पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो आपका जवाब होगा नेमत खाना। याद रखेंगे, ये जो नेमत खाना कृति है, ये किस लेखक की है? तो खालिद जावेद की। और खालिद जावेद साहब को
साहित्य का 5वां जेसीबी पुरस्कार 2022 मिला है। क्लियर है? अब यहां पर एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि जो नेमत खाना खालिद जावेद के द्वारा लिखा गया, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया किसके द्वारा? बारन फारूकी के द्वारा। और जब बारन फारूकी ने नेमत खाना का अंग्रेजी अनुवाद किया तो क्या शीर्षक दिया? द पैराडाइज ऑफ फूड। क्या रखा है? द पैराडाइज ऑफ फूड, ये शीर्षक रखा है नेमत खाना के अंग्रेजी अनुवाद का। किसने किया? बारन फारूकी ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा को उनकी किस रचना के लिए अखिल भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा राम राज्य के लिए। यानी यहां पर भी आपको दो बात याद रखनी है। यदि यह पूछा जाए कि राम राज्य रचना किससे संबंधित है, तो आपका जवाब होगा आशुतोष राणा से। दूसरा प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में अखिल भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार आशुतोष राणा को किसके लिए दिया गया? तो याद रखिएगा उनकी रचना राम राज्य के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्ष 2022 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है यह किसको दिया गया? तो याद रखिएगा फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नाक्स को दिया गया। अब यहां पर भी आपको दो बात याद रखनी है। देखिए, नोबेल पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न निश्चित तौर पर आना है। कई बार इसमें सीधे नाम का उल्लेख कर देता है और कई बार यह पूछा जाता है कि ये जो पुरस्कार है जिन्हें प्राप्त हुआ है वो किस देश से संबंधित है। तो यहां पर क्या बात याद रखनी है कि जो 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये लेखिका एनी एर्नाक्स को दिया गया। और ये जो लेखिका एनी एर्नाक्स है ये कहां की है? तो ये याद रखिएगा ये फ्रांस की है। क्लियर है? अगला देखिए, वर्ष 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उनका नाम है एलेस वियालियात्स्की। क्या नाम है? एलेस वियालियात्स्की। क्लियर है? इसके साथ ही साथ रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को और यूक्रेनी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये जो 2022 का शांति नोबेल पुरस्कार है ये बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस वियालियात्स्की को दिया गया, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को और यूक्रेनी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया। क्लियर है? यहां यह भी याद रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है कि एलेस वियालियात्स्की का संबंध किस देश से है? तो आपका जवाब होगा बेलारूस से। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वन संरक्षण के लिए लोकप्रिय अभियान चिपको आंदोलन पर आधारित वह पुस्तक जिसे हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021 दिया गया, उसका क्या नाम है? तो याद रखिएगा उस पुस्तक का नाम है द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री। क्या नाम है पुस्तक का? द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री। और ये किसके द्वारा लिखी गई? तो मनीष चौधरी साहब के द्वारा। अब यहां पर आपको दो बात याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि जो कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021 दिया गया ये द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री के लिए दिया गया। किसको? मनीष चौधरी साहब को। दूसरी बात, उनकी ये जो पुस्तक है ये किस पर आधारित है? तो ये वन संरक्षण के लिए लोकप्रिय अभियान चिपको आंदोलन पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में किसे इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को दिया गया। कब दिया गया? तो नवंबर 2022 में। अगला प्रश्न देखिए, गांधी शांति प्रतिष्ठान के द्वारा 2021 और 2022 के लिए कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान किसे दिया गया? तो याद रखिएगा 2021 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम को दिया गया और 2022 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान टीवी एंकर आरफा खानम शेरवानी को दिया गया। यहां पर एक बात और आप याद रखेंगे, ये जो कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान है ये किसके द्वारा दिया गया? तो आपका जवाब होगा गांधी शांति प्रतिष्ठान के द्वारा। और 2021 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान अजीत अंजुम को और 2022 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान टीवी एंकर आरफा खानम शेरवानी को दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में किस भारतीय राज्य के टूरिज्म विभाग को राज्य में जल संरक्षण, पड़ोसियों के लिए जल सुरक्षा और आपूर्ति में सुधार के लिए उल्लेखनीय कार्य हेतु प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड दिया गया? तो याद रखिएगा केरल के पर्यटन विभाग को ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड दिया गया। यहां तो एक बात आपने ये क्लियर कर जानी कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड केरल के टूरिज्म विभाग को मिला। दूसरी बात, ये किस आयोजन के दौरान मिला? तो वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट आयोजन के दौरान।
तीसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये जो वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट का आयोजन हुआ कहां पर हुआ, तो आपका जवाब होगा लंदन में। और ये जो केरल टूरिज्म को ये अवार्ड मिला है, किस लिए मिला है, तो जल संरक्षण और पड़ोसियों के लिए जल सुरक्षा और आपूर्ति में सुधार के लिए मिला है। अगला प्रश्न देखिए, वह स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक जिन्हें नवंबर 2022 में गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा उनका नाम है कार्लोस सौरा। यानी यहां पर आपको दो तीन बातें याद रखनी है। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि नवंबर 2022 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया, तो आपका जवाब होगा कार्लोस सौरा। दूसरा प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि कार्लोस सौरा का संबंध कहां से है, तो याद रखिएगा ये एक स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक है। तीसरा प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि नवंबर 2022 में आयोजित हुआ, यह किस क्रम का है, तो आपका जवाब होगा 53वां। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि नवंबर 2022 में कहां पर आयोजित हुआ, तो आपका जवाब होगा गोवा में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें हाल ही में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड दिया गया, तो याद रखिएगा शाहरुख खान को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के वह ऑस्ट्रेलियन जिन्हें ऑस्ट्रेलियन ऑफ ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा उनका नाम है अमर सिंह। यानी अमर सिंह को ऑस्ट्रेलियन ऑफ ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 22 नवंबर 2022 को 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किस भारतीय अभिनेता को इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, तो याद रखिएगा उस अभिनेता का नाम है चिरंजीवी। तो यहां पर दो बातें याद रखेंगे। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे चिरंजीवी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक भारतीय अभिनेता है और चिरंजीवी को इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिसका आयोजन गोवा में किया गया। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में किसे गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया। अब यह प्रश्न उठता है कि जो शांति पुरस्कार 2022 गुरु दलाई लामा को दिया गया, यह किसके द्वारा प्रदत्त है, तो याद रखिएगा गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि म्यूजियम मैन ऑफ इंडिया के नाम से चर्चित वह चित्रकार जिन्हें नवंबर 2022 में इकोनॉमिक्स टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम क्या है, एपी श्रीधर। यानी एपी श्रीधर एक चित्रकार हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 दिया गया। और याद रखिएगा ये जो एपी श्रीधर साहब हैं, जो चित्रकार हैं, ये म्यूजियम मैन ऑफ इंडिया के नाम से चर्चित है। क्लियर है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि शीर्ष वैश्विक परामर्श प्रौद्योगिकी और प्रबंधित सेवा प्रदाता कंपनी जिसे हाल ही में प्रतिष्ठित सेल्स फोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड 2022 दिया गया, उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा उनका नाम है प्रोडेप्ट। क्या नाम है, प्रोडेप्ट। तो यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। ये जो सेल्सफोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड 2022 है, ये प्रोडेप्ट को दिया गया और ये किस प्रकार की कंपनी है, तो ये वैश्विक परामर्श प्रौद्योगिकी और प्रबंधित सेवा प्रदाता कंपनी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि परिवार नियोजन में नेतृत्व पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो याद रखिएगा भारत पहला देश है जो परिवार नियोजन में नेतृत्व पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में गोवा के पणजी में संपन्न 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ICFT यूनेस्को गांधी मेडल से किस फिल्म को सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा एक ईरानी फिल्म है जिसका नाम है नारगेसी। क्या नाम है, नारगेसी। और ये एक ईरानी फिल्म है जिसे ICFT यूनेस्को गांधी मेडल पुरस्कार मिला है 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान। क्लियर है। याद रखेंगे फिल्म का नाम क्या है, नारगेसी। और ये महत्वपूर्ण बात है कि नारगेसी ईरानी फिल्म है। अगला प्रश्न देखिए, मुंबई स्थित 100 साल पुराना वह संग्रहालय जिसके जीर्णोद्धार को हाल ही में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा उस संग्रहालय का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। क्लियर है। तो
तो याद रखेंगे ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है, इसको कौन सा अवार्ड मिला? यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड। क्लियर है? और ये मुंबई में स्थित है और ये 100 साल पुराना संग्रहालय है। अगला देखिए, देखिए यहां पर नाम दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणा तिलक को उनके किस उपन्यास के लिए वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, 7 मून्स ऑफ माली अल्मोडा। क्या नाम है? 7 मून्स ऑफ माली अल्मोडा। ये उपन्यास किससे संबंधित है? तो एक श्रीलंका के उपन्यासकार हैं जिनका नाम है सेहान करुणा तिलक, और इनको कौन सा पुरस्कार मिला? तो 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया। याद रखेंगे यह पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, वह भारतीय शहर जिसे हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा उस शहर का नाम है हैदराबाद। यानी हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो हैदराबाद को पुरस्कार मिला है, ये लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की कैटेगरी में प्राप्त हुआ है। यदि हम इसको एक लाइन में समराइज कर दें तो लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ कैटेगरी में वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 हैदराबाद को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया? तो याद रखिएगा बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख जी को। क्लियर है? तो याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार है, सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि सिनेमा क्षेत्र का ये पुरस्कार है। 2022 में बॉलीवुड की एक्ट्रेस आशा पारेख को दिया जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, 2009 से 2012 तक ऑस्ट्रेलिया में भारत के महावाणिज्यिक दूत के पद पर कार्यरत रहे वह भारतीय अधिकारी जिन्हें भारत और ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 3 नवंबर 2022 को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जनरल के जनरल डिवीजन में मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा उनका नाम है अमित दास गुप्ता। क्लियर है? तो यहां पर आपको दो बात याद रखनी है केवल, जो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जनरल के जनरल डिवीजन में मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है वो किसको? अमित दास गुप्ता को। और जो अमित दास गुप्ता हैं वो 2009 से 2012 तक की अवधि में ऑस्ट्रेलिया में भारत के महावाणिज्यिक दूत के पद पर कार्यरत रहे। क्या नाम है? अमित दास गुप्ता। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को 9 नवंबर 2022 को किस प्रतिष्ठित संस्थान ने स्क्रॉल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा स्क्रॉल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब को। क्लियर है? यानी अजीत डोभाल साहब को राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया? स्क्रॉल ऑफ ऑनर का। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किसी मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया? तो आपका जवाब होगा पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड कैनेडी को। क्लियर है? तो यहां पर दो बातें याद रखेंगे कि ये जो एडवर्ड कैनेडी हैं इनको मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया गया। किस देश के द्वारा? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा। और ये जो एडवर्ड कैनेडी साहब हैं ये क्या थे? तो ये पूर्व अमेरिकी सीनेटर थे। क्लियर है? याद रखेंगे। अगला देखिए, हाल ही में फ्रांसीसी सरकार ने कर्नाटक की किस गायिका, संगीतकार और वक्ता को प्रतिष्ठित सेवेलियर डेल आर्डे नेशनल डूमेरिट द नाइट ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आपका जवाब होगा अरुणा साईराम को। यानी यहां पर आपको 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जो प्रतिष्ठित सेवेलियर डेल आर्डे नेशनल डूमेरिट द नाइट ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो अरुणा साईराम को। दूसरी बात कि ये जो पुरस्कार अरुणा साईराम को दिया गया ये किस सरकार के द्वारा? तो फ्रांसीसी सरकार के द्वारा। तीसरी बात पूछी जा सकती है कि अरुणा साईराम का संबंध किस राज्य से है? तो आपका जवाब होगा कर्नाटक से। अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही अरुणा साईराम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा वो एक गायिका, संगीतकार और अच्छी वक्ता है। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वह प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार जिन्हें केरल सरकार के शीर्ष पुरस्कार एजू थाचन 2022 के लिए सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है ए सेतु माधवन। क्लियर? तो यहां पर 2-3 बात याद रखना है। सबसे पहली बात कि केरल सरकार का शीर्ष पुरस्कार क्या होता है? तो याद रखिएगा एजू
थाचन 2022। और ये जो एजू थाचन 2022 पुरस्कार है, इससे किसको सम्मानित किया गया? तो ए सेतु माधवन को। और ये जो ए सेतु माधवन साहब हैं, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे केरल ज्योति अवार्ड के लिए चुना गया? तो आपका जवाब होगा एमटी वासुदेवन नायर को हाल ही में केरल ज्योति अवार्ड के लिए चुना गया। किसको? एमटी वासुदेवन नायर को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य को उसके लक्ष्मी भंडार योजना के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा पश्चिम बंगाल को। यानी दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात क्या कि ये जो लक्ष्मी भंडार योजना है किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल। और लक्ष्मी भंडार योजना को कौन सा पुरस्कार मिला है? स्कॉच पुरस्कार मिला है। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में ममता कालिया की किस पुस्तक को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार में हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड प्रदान किया गया? तो आपका जवाब होगा जीते जी इलाहाबाद। क्लियर? तो यहां पर दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि ये जो जीते जी इलाहाबाद है, ये किसकी पुस्तक है? तो ये ममता कालिया की पुस्तक है। और कौन सा अवार्ड मिला है? तो इनको वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार में हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड मिला है। किसको? जीते जी इलाहाबाद को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे लोक प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। तो यहां पर दो बातें याद रखनी है कि जो पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022 है किसको दिया गया? तो प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे प्रोफेसर रमेश अरोड़ा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका जवाब होगा लोक प्रशासन के क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे पेटेंट फाइलिंग अनुदान और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष भारतीय संस्थान होने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा उस संस्थान का नाम है आईआईटी मद्रास। क्लियर है? तो याद रखेंगे आईआईटी मद्रास को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, और किस लिए सम्मानित किया गया? तो पेटेंट फाइलिंग अनुदान और व्यवसायीकरण के लिए। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सत्यजीत रे की 1995 में आई वह फिल्म जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के भारतीय पैनोरमा के द्वारा अब तक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा उसका नाम है पाथेर पंचाली। क्या नाम है? पाथेर पंचाली। अब यहां पर ये याद रखिएगा ये जो पाथेर पंचाली फिल्म है किसकी है? तो सत्यजीत रे की। कब आई थी? 1995 में। और इसको कौन सा सम्मान मिला है? तो इसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के भारतीय पैनोरमा के द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया, पाथेर पंचाली। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत की राधिका बत्रा, अफगानिस्तान की जारा जोया, युगांडा की वेनेसा नकाटे और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेन को सितंबर 2022 में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब क्या होगा? गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022। अब यहां पर आपको तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, ये जो गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022 है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपका जवाब होगा बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। और ये जो गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022 है, ये किसे दिया गया? तो सभी के नाम और उनके कंट्री के साथ आप याद रखेंगे। जैसे भारत की राधिका बत्रा को दिया गया, अफगानिस्तान की जारा जोया को दिया गया, युगांडा की वेनेसा नकाटे को दिया गया और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेन को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022 दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के लिए यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर को। यानी यहां पर भी आपको दो बात याद रखनी है। कौन कौन सी बात? सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर को। दूसरी बात किसके लिए? तो मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के लिए। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जर्मनी की पूर्व चांसलर जिन्हें हाल ही में शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है
एंजेला मर्केल। अब यहां पर दो बातें प्रमुख रूप से आपको याद रखनी है कि एंजेला मर्केल कौन है, तो ये जर्मनी की पूर्व चांसलर है, ये आप सभी को पता भी है। इनको कौन सा सम्मान मिला है, तो याद रखिएगा यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल को मिला। दूसरी बात, उनके किस काम के लिए एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 मिला, तब आपका जवाब होगा शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए उनके जो प्रयास थे उसके लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य को हाल ही में बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार मिला है, तो आपका जवाब होगा तमिलनाडु राज्य को। यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है, ये जो आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार मिला ये तमिलनाडु को, और किस क्षेत्र के लिए, तो बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए। और तमिलनाडु राज्य का बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन क्या है, तो नीलगिरी और कौनूर। क्लियर है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए 2022 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपका जवाब होगा भगवंत अनमोल को। यहां पर भी आपको दो बात याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जो भगवंत अनमोल साहब हैं इनके हिंदी उपन्यास का नाम क्या है, तो आपका जवाब होगा प्रमेय। दूसरी बात, ये जो हिंदी उपन्यास प्रमेय है जो कि भगवंत अनमोल के द्वारा लिखी है, इसको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो 2022 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा के किस विद्वान को उनके नाटक के लिए जिसका नाम है महाबली 2021 का 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है असगर वजाहत। यानी यहां पर भी आपको दो तीन बातें याद रखनी है और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहली बात, ये जो महाबली है ये किसके द्वारा लिखा गया नाटक है, तो आपका जवाब होगा असगर वजाहत के द्वारा। किस भाषा में, तो हिंदी भाषा में। दूसरी बात, 2021 के 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो असगर वजाहत को। याद रखिएगा ये किस क्रम का व्यास सम्मान है, तो ये 31वां व्यास सम्मान है। क्लियर है, तो इन सभी बातों को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्हें 4 सितंबर 2022 को नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर के रूप में एमी अवार्ड 2022 दिया गया, तो उनका नाम है बराक ओबामा। यानी बराक ओबामा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्हें 4 सितंबर 2022 को नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स उसमें आवाज देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर के एमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, श्री मुरुगा मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुगा सरनारुक को नाबालिगों के यौन शोषण के मामले में गिरफ्तारी के बाद किस वरिष्ठ पत्रकार ने 2017 में मठ से मिले वसव श्री पुरस्कार को लौटाने की घोषणा की है, तो याद रखिएगा उस पत्रकार का नाम है पी साईनाथ। अब यहां पर आपको दो तीन बातें याद रखनी है। ये जो पी साईनाथ हैं इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, तो वसव श्री पुरस्कार मिला था 2017 में। और ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये मुरुगा मठ के द्वारा दिया गया था। इन्होंने जब ये बात सुनी कि जिस प्रसिद्ध मठ के द्वारा हमको ये वसव श्री पुरस्कार मिला है उसके मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुगा सरनारू के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा है नाबालिगों से यौन शोषण का, तो इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इस वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ ने वसव श्री पुरस्कार को लौटाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दूसरा वार्षिक अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 हाल ही में किस नेशनल पार्क को दिया गया, तो आपका जवाब होगा ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व, जो कि किस राज्य में है, असम राज्य में। तो आप याद रखेंगे कि असम राज्य के ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 दिया गया और ये दूसरा वार्षिक अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 है। क्लियर है। अगला देखिए, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार डिवाल आरेंजिम डस्टन से सम्मानित किया है, तो याद रखिएगा उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लद्दाख। यानी लद्दाख ने अपने राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार डिवाल आरेंजिम डस्टन से तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को 4 सितंबर 2022 को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आपका जवाब होगा कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से। यहां पर भी आपको दो बात याद रखनी है। सबसे पहला मूल प्रश्न कि कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो आपका जवाब होगा नवीन पटनायक को। और नवीन पटनायक कहां के मुख्यमंत्री हैं, तो आपका जवाब होगा उड़ीसा के।
अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जून 2022 में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा उड़ीसा राज्य की। तो आपको दो बातें पता चली। सबसे पहली बात कि ये जो मो बस सेवा है ये कहां पर चलती है? तो उड़ीसा राज्य में। और इसी मो बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मेघालय सरकार के योजना विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जा रही वह योजना जिसे जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार मिला। तो याद रखिएगा, मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। क्लियर है? क्या नाम है? मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर को संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार मिला है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जून 2022 में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को पाल्मे डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। क्लियर है? तो यहां पर भी आपको दो बातें प्रमुख रूप से याद रखनी है कि जो पाल्मे डी ओर पुरस्कार है ये किस फिल्म को दिया गया? तो आपका जवाब होगा ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। दूसरी बात कि ये जो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को पाल्मे डी ओर पुरस्कार मिला है ये किस फेस्टिवल के दौरान? तो कांस फिल्म फेस्टिवल। और ये जून 2022 में जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ ये किस क्रम का था? तो ये 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल था। अगला प्रश्न देखिए, और इस वर्ष इस पुरस्कार समारोह में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा प्रदान किया गया। वहीं इस समारोह में जो 9 सदस्यीय जूरी थी इसमें भारत की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी शामिल थी। देखिए, इस पुरस्कार समारोह में भारत के संदर्भ में कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसलिए यह पुरस्कार काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको मैं समराइज कर देता हूं। सबसे पहली बात कि जो जून 2022 में कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ ये 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल था। दूसरी बात कि 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को पाल्मे डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जो जून 2022 में 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ इस फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर भारत को ये शामिल किया गया या इसको दर्जा मिला। चौथी महत्वपूर्ण बात कि इस जो 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में 9 सदस्यीय जूरी थी इसमें भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी शामिल थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह भारतीय लेखक जिसकी पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता है तो क्या नाम है? तो उनका नाम है केवी रघुपति। क्लियर है? तो यहां पर याद रखेंगे कि केवी रघुपति साहब एक भारतीय लेखक है और उनकी पुस्तक का नाम क्या है? द माउंटेन इज कॉलिंग। केवी रघुपति साहब की पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग को कौन सा पुरस्कार मिला? तो अंतरराष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि वह भारतीय लेखिका जिन्हें उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए वर्ष 2022 में साहित्य के क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से 26 मई 2022 को सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? गीतांजलि श्री। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप याद रखेंगे कि 2022 के साहित्य के क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो कि 26 मई 2022 को दिया गया, किसे दिया गया? तो गीतांजलि श्री को। और गीतांजलि श्री की उपन्यास का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा टॉम्ब ऑफ सैंड रेत समाधि। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, मातृत्व सेवा और बच्चों के टीकाकरण में उल्लेखनीय योगदान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने मई 2022 में भारत के किन 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया? तो आपका जवाब होगा आशा कार्यकर्ताओं को। क्लियर है? यानी आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड दिया गया। किस संगठन के द्वारा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और किस लिए दिया गया? तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, मातृत्व सेवा और बच्चों के टीकाकरण में उल्लेखनीय योगदान के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा किशोर कुमार दास को। और किशोर कुमार दास किस देश से संबंधित हैं? बांग्लादेश से। तो यहां पर दो बातें आपको याद रखना है कि ये जो कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड है इससे बांग्लादेश के किशोर कुमार दास सम्मानित हुए। दूसरी बात, ये जो कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड है ये कहां का है? तो याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम का। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 3 जुलाई 2022 को संपन्न मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो आपका जवाब होगा सिनी सेट्टी ने। क्लियर है? तो यहां पर दो बात आपको याद रखना है। सबसे पहली बात कि जो मिस इंडिया
वर्ल्ड वाइड 2022 की प्रतियोगिता है, किसने जीती? सिनी शेट्टी ने। और ये कब मिला? तो 3 जुलाई 2022 को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वह पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिन्हें टेनिस के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है विजय अमृतराज। अब देखिए, इस प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न छुपा हुआ है वो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि हाल ही में चर्चा में रहे विजय अमृतराज का संबंध किस खेल से है? तो आपका जवाब क्या होगा कि ये एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। सबसे बुनियादी प्रश्न बन सकता है ये। दूसरा, कि जून 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के द्वारा गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 मिला, वो किसको मिला? तो आपका जवाब होगा विजय अमृतराज। और तीसरा प्रश्न ये बन सकता है कि गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपका जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के द्वारा। अगला देखिए, जुलाई 2022 में प्रथम सप्ताह में यूक्रेन के किस गणितज्ञ को गणित के क्षेत्र के शीर्ष पुरस्कार फील्ड्स मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है मैरिना वियाजोवस्का। यहां पर देखिए, आपको 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे प्रमुख प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है कि फील्ड्स मेडल 2022 किस क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार है? तो आपका जवाब होगा कि गणित के क्षेत्र का शीर्ष पुरस्कार है फील्ड्स मेडल। क्लियर है? दूसरा बुनियादी प्रश्न कि जो फील्ड्स मेडल पुरस्कार 2022 है, ये किसको दिया गया? तो मैरिना वियाजोवस्का को। तीसरा प्रश्न ये बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही मैरिना वियाजोवस्का किस देश से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा यूक्रेन की गणितज्ञ है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि योग के विकास और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 किस संगठन को सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। और ये डिवाइन लाइफ सोसाइटी कहाँ की है? उत्तराखंड की है। क्लियर है? तो यहां पर आपको 2 बातें याद रखनी है कि द डिवाइन लाइफ सोसाइटी जो कि उत्तराखंड की है, कौन सा पुरस्कार मिला? तो प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 किस लिए मिला? तो योग के विकास और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 2 जून 2022 को किसे यूनिसेफ के द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा आर.जे. उमर को। यानी प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार 2 जून 2022 को किसे मिला? तो आर.जे. उमर को। और दूसरा प्रश्न बन सकता है कि प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार जो कि 2 जून 2022 को दिया गया किस संस्था के द्वारा? तो आपका जवाब होगा यूनिसेफ के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, मई 2022 में किस देश की नर्स अन्ना कबाले डूबा को दुनिया के सर्वोच्च नर्सिंग पुरस्कार एस्टर गार्जियन ग्लोबल से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा कि ये जो नर्स अन्ना कबाले डूबा है, ये केन्या से संबंधित है। देखिए, यहां पर इस बार इस प्रश्न को थोड़ा सा बदल के आपसे पूछा गया। देखिए, यहां पर आपको 2-3 बातें ध्यान में रखना है। क्या क्या? सबसे पहली बात कि आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि एस्टर गार्जियन ग्लोबल किस क्षेत्र का पुरस्कार है? तो याद रखिएगा, यह दुनिया का सर्वोच्च नर्सिंग पुरस्कार है, एस्टर गार्जियन ग्लोबल। दूसरी बात कि जो एस्टर गार्जियन ग्लोबल पुरस्कार है, मई 2022 में किसे दिया गया? तब आपका जवाब होता नर्स अन्ना कबाले डूबा को। और तीसरी बात पूछी जा सकती है कि हाल ही में चर्चा में रही अन्ना कबाले डूबा किस देश से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा केन्या से। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस कैमरून एक्टिविस्ट को मई 2022 में वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उत्कृष्ट योगदान हेतु बंगारी मथाई चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब क्या होगा? सेसिल नदजेबेट को। किसको? सेसिल नदजेबेट को। अब यहां पर 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो सेसिल नदजेबेट है, ये क्या है? तो ये आपका जवाब होगा कैमरून एक्टिविस्ट है। दूसरी बात, बंगारी मथाई चैंपियन अवार्ड किस लिए प्रदान किया गया? तो वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों को उनके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए ये बंगारी मथाई चैंपियन अवार्ड दिया गया। किसे दिया गया? तो सेसिल नदजेबेट को। याद रखेंगे आप। अगला देखिए, फ्रांसीसी भाषा के मर्सोल्ट कॉन्ट्रे एनक्वेटे उपन्यास के किस भाषा में अनुवाद को रोमन रोलैंड बुक प्राइज प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, बंगाली भाषा के अनुवाद में। यहां पर आपको 2 बातें याद रखना है। सबसे पहली बात कि जो मर्सोल्ट कॉन्ट्रे एनक्वेस्ट उपन्यास है, ये किस भाषा का है? ये फ्रांसीसी भाषा का है। इसका जब बंगाली अनुवाद किया गया तो उस बंगाली अनुवाद को रोमन रोलैंड बुक प्राइज प्रदान किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वे 4 भारतीय जिन्हें फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा,
पहले है दिवंगत फोटो चित्रकार दानिश सिद्दीकी, दूसरे है अदनान आबिदी, तीसरे है सना इरशाद मट्टू और चौथे हैं अमित दबे। ये 4 ऐसे भारतीय हैं जिन्हें फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में 2022 का प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर है? तो जो पुलित्जर पुरस्कार दिया गया ये दिवंगत फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे को दिया गया। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 24 अप्रैल 2022 को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो आपका जवाब होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 दिया गया। और यह पुरस्कार कब दिया गया? 24 अप्रैल 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मई 2022 में प्रतिष्ठित कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अर्थात CBE से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है अजय पीरामल। और ये अजय पीरामल समूह से संबंधित भारतीय उद्योगपति है। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला? कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। क्या नाम है? अजय पीरामल। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस मुख्यमंत्री को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में UNEP के नाम से जानते हैं, हाल ही में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा डेविड एटनबरो। यहां पर आपको 2 बात याद रखनी है कि जो चैंपियन ऑफ अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 है किसे दिया गया? तो आपका जवाब होगा डेविड एटनबरो को। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपका जवाब होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP के द्वारा दिया जाता है। और 2022 में किसे दिया गया? डेविड एटनबरो को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हिम तेंदुआ संरक्षणवादी भारतीय जिन्हें हाल ही में व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है चारुदत्त मिश्रा। क्लियर है? तो यहां पर 2 बातें आपको याद रखनी है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे चारुदत्त मिश्रा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा ये एक हिम तेंदुआ संरक्षणवादी भारतीय हैं। दूसरी बात कि चारुदत्त मिश्रा को कौन सा अवार्ड मिला? तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 56वें और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले साहित्यकार कौन है? तो याद रखिएगा एक असमी साहित्यकार हैं जिनका नाम है नील मणिफुकन। इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी साहित्यकार दामोदर माउजो को दिया गया। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, आप इसको जरूर याद रखेंगे और दोनों का क्रम याद रखेंगे। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि ये जो साहित्यकार हैं ये कहां से संबंधित हैं। तो जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये नील मणिफुकन को दिया गया। कहां के साहित्यकार हैं? तो ये असमी साहित्यकार हैं। दूसरी बात कि जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला ये दामोदर माउजो को मिला और ये एक कोंकणी साहित्यकार है। क्लियर है? तो इस प्रकार जो पुरस्कार से संबंधित वन लाइनर करंट था वो यहां पर कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में आपको खेल से संबंधित वन लाइनर करंट को कंप्लीट करा दिया जाएगा और इस प्रकार आपका जो भी वन लाइनर करंट है जो कि घटनासार में दिया गया था वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।